वेलकम बैक टू एसपी मैथ्स क्लासेस। अभी हम लास्ट में पढ़ रहे थे संख्या पद्धति में हमने संख्या पद्धति के प्रकार पढ़े थे। टाइप ऑफ नंबर्स में हम पहुंच गए थे परिमेय और अपरिमेय संख्या यानी रेशनल और इरेशनल नंबर तक। अब हमें आगे का करना था। इसमें दो टाइप हमारे छूट गए थे जो मैं अब करा देता हूँ। एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों को सम्मिलित रूप, यदि दोनों संख्या को एक साथ मिला दिया जाए तो ये हमारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या बोली जाती है। वास्तविक संख्या यानी रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर हमारे वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। एक हमारा रह गया था, हमने पढ़ लिया था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसके बाद एक हमारा टाइप और होता है और वो होता है को प्राइम नंबर। चलो मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ। को प्राइम नंबर को हम बोल सकते हैं सहअभाज्य संख्या हिंदी में सहअभाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती हैं यदि दो संख्याओं का युग्म है और उनका हम HCF निकालें यानी उभयनिष्ठ निकालें, या बोल सकते हैं कि महत्तम समापवर्ती निकालें और वो आता है हमारा 1, तो वो हमारी को प्राइम संख्या बोली जाती है। जैसे 2 और 5 का यदि हम उभयनिष्ठ निकालें तो वो हमारा आता है 1। क्या आता है? 1। तो ये क्या होंगे? को प्राइम होंगे। इसी तरह से 3 और 7 ये दो नंबर हैं, इनका यदि हम उभयनिष्ठ निकालें तो वो क्या आएगा? 1। तो ये होगी को प्राइम। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था संख्याओं में हम नंबर्स पढ़ रहे थे। नंबर्स में मैंने आपको बताया था ये हमारा कोई भी हम नंबर लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ मैं एक न्यूमेरल दे देता हूँ 5 3 6 7 4 9। तो यहाँ जो 9 है ये यूनिट डिजिट बोली जाएगी, यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट, या हिंदी में बोलेंगे हम इकाई अंक। 4 ये 10 डिजिट है, 10 प्लेस पे तो 10 डिजिट, और यहाँ दहाई अंक। ठीक है। इसी तरह से हमारा 7 हमारा 100 पे है और इसे हम बोलेंगे सैकड़ा। तो इस तरह से हमारी ये डिजिट होती है। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपका, सबसे पहले इकाई अंक होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। अब इसका यदि हम देखें तो 9 ये जो नंबर होते हैं, यहाँ 9 इकाई अंक पे है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। यानी 9 की मल्टीप्लाई हम 1 से करें तो हमारा 9 आ जाता है। ठीक है। यहाँ 4 जो है, यदि हम प्लेस देखें, इसका स्थान देखें, तो ये 10 डिजिट पे, यानी हम 4 की मल्टीप्लाई यदि 10 से करें तो हमारा 40 आता है। यहाँ 4 की वैल्यू कितनी होगी? 40। यानी हम इस तरह से जो इनके मान निकाल रहे हैं वो हमारे एक तरह से बोले जाते हैं कि स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान यहाँ क्या? 40। प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोल देते हैं, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू 4 की यहाँ 40 है। लेकिन यदि मैं यहाँ इसका जातीय मान पूछूं तो वो 4 ही होगा।
अब इन चीज़ों से हमें दो चीज़ पता चलती है। एक तो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज स्थानीय मान, एक पढ़ेंगे जातीय मान। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू बोल देते हैं इंग्लिश में, और जातीय मान को हम बोल देते हैं फेस वैल्यू। दो चीज़ें निकल के आती हैं हमारी। यानी हम अभी जो नंबर पढ़ रहे हैं, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी बोल देते हैं, नंबर में हम दो तरह के क्वेश्चन यहाँ करेंगे। एक तो हमें क्वेश्चन आता है फाइंड करने के लिए स्थानीय मान क्या होगा, एक जातीय मान क्या होगा। देखो, यदि मैं बात करता हूँ जातीय मान की, तो कोई भी नंबर कहीं भी प्लेस है, उसका वास्तविक या जातीय मान क्या होगा, वो खुद नंबर होगा। जैसे यहाँ 5 है, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 3 का 3 होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 7 होगा, 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा। लेकिन यदि मैं बात करूँ स्थानीय मान की, तो यहाँ 9 का स्थानीय मान 9 है, 4 का 10 प्लेस पे, तो 4 की मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे, 40 होगा। इसी तरह से यदि मैं 7 का देखूँ स्थानीय मान, तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ देखो 100 प्लेस पे 7 है, तो मैं 100 की मल्टीप्लाई करूँगा, और 7 का जो स्थानीय मान होगा वो 700 होगा। ओके। इसी तरह से यदि मैं 6 को देखूं, तो 6 का स्थानीय मान, 6 कौन से प्लेस पे, देखो यहाँ पे देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 प्लेस पे, तो 6 की मल्टीप्लाई मुझे 1000 से करनी पड़ेगी, और इसका जो स्थानीय मान होगा वो 6000 होगा, यानी 6000 होगा। ठीक है। अब यहाँ मैंने जो निकाले ये सब क्या है इनकी, ये क्या है, प्लेस वैल्यू। हिंदी में बोल देते हैं स्थानीय मान। लेकिन यदि मैं इन सब का जातीय मान पूछूं, तो ये जातीय मान सेम रहेगा, यानी 9 का जातीय मान 9 रहेगा, 4 का जातीय मान 4 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 6 का 6 रहेगा। ये सब क्या है, इसके जातीय मान। या फेस वैल्यू इंग्लिश में बोल देते हैं। ओके। तो इस तरह से एक तो हमारे क्वेश्चन बनते हैं स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित। ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं हमारे, उसमें हमसे पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट या इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करना। अब इकाई अंक ज्ञात करने का मतलब क्या है, देखो, इकाई कोई भी संख्या है हमारी, मैंने मान लीजिए 49 ले लिया और 63 ले लिया, तो यहाँ इकाई अंक पे क्या क्या है, 9। यहाँ इकाई अंक पे, इकाई डिजिट पे क्या है, 3। तो 49 में इकाई अंक कौन सा होगा, 9। 63 में इकाई अंक क्या होगा, 3। ये तो जनरली कोई भी बता देगा। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, एक तो बनते हैं गुना से रिलेटेड, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे मुझे बोल दिया जाए कि 49, या क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि 49 मल्टीप्लाई बाय 63, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जनरल सी बात है, हम क्या करेंगे, इकाई अंक याद करने के लिए मुझे इकाई पे तो निकालना। अब मैं क्या करूँगा, 49 की और 63 की मल्टीप्लाई करूँगा। 49 की और 63 की मल्टीप्लाई करता हूँ, कर लेते हैं, चलो देखते हैं।
49 मल्टीप्लाई बाय 63, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 4 जा 12 और 2 14, मल्टीप्लाई का साइन। इसी तरह से हम 6 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 और 5 29। अब चलो देख लेते हैं, ऐड करते तो 7 का 7, 4 4 और 8 आ जाता है, 1 9 10 0 3। अब यहाँ हमने जो प्रोडक्ट किया है इसमें यूनिट प्लेस पे क्या होगा 7, तो इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या होगा 7 होगा अंक, ठीक है, या यूनिट डिजिट। लेकिन इतना लंबा हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमें करना क्या है, हम सीधा सीधा पता है, यहाँ यूनिट डिजिट पे 9 है, यहाँ यूनिट डिजिट पे 3 है, 3 की और 9 की मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27, ये क्या होगी 7 होगी इसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। एक हमारा क्वेश्चन का टाइप और होता है कि इसमें प्रोडक्ट ना देके पावर दे दी जाती है, तो पावर के भी हमारे क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले हुए हैं, उनसे संबंधित हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं।